तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम संतोष को कैसे जानती हो? 2 साल से we are in a relationship. संतोष, मैंने तुझसे पूछा था ना रिलेशनशिप में हो या नहीं, तो तूने झूठ क्यों बोला? Oh my God, such an idiot. मतलब उस दिन बाद तुम नंदिनी के लिए आए थे? प्रियंका, तुम्हें ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं समझाती हूँ ना तुम्हें। क्या समझाओगे तुम? हाँ, तो अपने आप पर घिन आ रही है और ना ही तुम पर गुस्सा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था संतोष, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने ये साबित कर दिया कि सारे के सारे लड़के एक जैसे होते हैं। You bastard! जो कुछ हुआ उसके बारे में मत सोचो। कल फाइनल से उस पर फोकस करें। बात करने से चीजें सॉल्व होती है। एक बार ठंडे दिमाग से बात करें। हाँ, बात करते हैं आज। सारे टॉपिक्स पे आज ही बात करते हैं नंदिनी। एक बात बताओ, तुम और संतोष रिलेशनशिप में हो तो मेरे साथ रिलेशन बनाने की जरूरत क्या थी? तुम दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर बन के शहर में रह रहे हो, क्यों? तुम मेरे साथ फिजिकल हुई, ये बात उसको पता है? सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं ना नंदिनी? हाँ, बताओ। मैं जो कहूंगी वो शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें समझ में क्या, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। मेरे लिए ये टूर्नामेंट जीतना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तुम्हारा भी यही सपना होगा। लेकिन हम दोनों के बीच जो हुआ वो अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों को टीम से बाहर निकाल देंगे। तुम्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा, या फिर शायद तुम समझना ही नहीं चाहती। मुझे क्या समझना है या नहीं है ये मैं ना अच्छे से जानती हूँ नंदिनी। चूतिया नहीं हूँ। प्रियंका, नीम नगर और डूंगापुर की महिला टीमों के बीच आज फाइनल मैच होगा और यहां से तय होगा कि किसके सपने दिल्ली के आसमान में उड़ान भरेंगे। कोच सर, Yes. प्रियंका वो किसी पर्सनल रीजन से आज मैच नहीं खेल पाएगी। उसकी जगह जानवी आज कैप्टन बनेगी। तुम यहाँ, आज तो तुम्हारा फाइनल है ना? तुम्हें ग्राउंड में होना चाहिए। जब लाइफ और मैच का फाइनल एक ही दिन में होना तो लाइफ का फाइनल खेलना चाहिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलता। मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ संतोष जैसे तुम्हें छूकर मिलता। बहुत खूबसूरत सा फील करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। मुझे पता है कि तुम्हारा मुझ में उतना ही इंटरेस्ट है जितना
नंदिनी हूँ, लेकिन नंदिनी तुम्हारे लायक नहीं है संतोष। ट्रस्ट मी, आई लव यू सो मच संतोष। दोनों टीमों के बराबर स्कोर है और अब फाइनल राउंड में दोनों टीमों की कैप्टन आमने सामने, जानवी और नंदिनी। आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। नंदिनी का इंटरेस्ट लड़कियों में, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे लड़के अच्छे लगते हैं, मुझे तुम अच्छे लगते हो। उसने मुझे भी अप्रोच किया था संतोष, उस दिन गलती से हो गया था। जो भी हुआ था वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ था। आई लव यू सो मच संतोष, और तुम छू करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत सा फील होता है। प्लीज एक्सेप्ट मी। तुम भूल जाओ नंदिनी को संतोष, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। ट्रस्ट मी। शादी करोगे मुझसे? हाँ। तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि ना तुम मुझे जानती और ना ही नंदिनी को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता संतोष कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। आई रियली डोंट वांट टू नो। मुझे बस ये पता है कि छुपने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसा मुझे चाहिए, जैसा फिल्मों में होता है। आई जस्ट लव दैट फील। मुझे और कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं सुनना। यही सच है, मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की हूँ। हमें हमेशा से यही लगता था कि प्यार हीरो हीरोइन में होता है, इसलिए हम हमेशा अपनी लाइफ के हीरो का इंतजार करते रहे, जैसा फिल्मों में होता है। प्यार ही तो था शायद जो हमें एक लड़के के साथ महसूस होना था, लेकिन वो पहले नंदिनी के साथ हुआ और फिर संतोष के साथ, जो हम दोनों की तरह एक लड़की ही थी। हीरो हीरोइन की लव स्टोरी का जो भ्रम था ना, वो मेरे लिए उसी दिन टूट गया था। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, सोल हैज नो सेक्सुअलिटी। शायद मैं भी उन्हीं की तरह। टूर्नामेंट जीतने के बाद नंदिनी और संतोष दिल्ली चले गए। उसके बाद कहाँ गए पता नहीं। दो लड़कियां भाग रही थी शहर से शहर अपनी सेक्सुअलिटी छुपाते, और शायद मैं भी भाग रही थी अपनी सच्चाई से। ख्याली हीरो की तलाश करना मैंने भी अब छोड़ ही दिया है।